हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको पूजा के दीपक को लेकर के कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुने। और हमारे शास्त्रों में पूजा में दीपक जलाने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व बताया गया है। इसे हम मानते भी हैं दोस्तों। कहा जाता है पूजा में अगर दीपक ना जलाएं तो उसके बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। और पुराणों की माने तो पूजा में घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने का मतलब होता है अपने जीवन से अंधकार को हटा करके प्रकाश को फैलाना। प्रकाश क्या होता है? प्रतीक होता है हमारे अंदर का जो ज्ञान होता है वो उसको प्रदीप्त करना। दोस्तों, हमारे अंदर कभी कभी लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटी भर जाती है, इतना सारा अंधकार हो जाता है कि हमें खुद कहीं रोशनी दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। ऐसे में अगर रोज़ सुबह, रोज़ शाम को या रात में हम एक दीपक अपने घर पे जलाएं, जिस देवता की इच्छा हो, हमारी जिसके सामने भी मन हो उनके सामने जलाएं। अगर किसी देवता के सामने नहीं, आपको मन करे बालकनी में जाके चंद्रमा के आगे, सूर्य के आगे, जिसके सामने भी इच्छा करे दोस्तों, वहाँ एक दिया जलाए, पर जलाए ज़रूर। इसलिए कहा जाता है पूजा में दीपक जला करके हम अपने जीवन के अंधकार को अपने जीवन से बाहर फेंक देते हैं। ज्ञान रूपी जो रोशनी है वो हमारे दिए की लौ के साथ हमारे जीवन में उजाला लेकर के आती है। कुछ चीज़ें आपको दीपक जलाते वक्त, या हम कहते हैं दीपक जलाना नहीं कहते दोस्तों, हमारे में कहते हैं दीपक चासना। तो दीपक चासते वक्त हमें जब भी पूजा में हम दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक हमेशा साफ सुथरा हो। अगर मेटल का दीपक आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें दोस्तों, रोज़ उसको अच्छे से विम से या कोई भी पाउडर से या मिट्टी से उसको रोज़ क्लीन करें। अगर मिट्टी का दिया यूज़ कर रहे हैं तो भी उसको साफ सुथरा रखें। ध्यान रखें कहीं से टूटा फूटा हुआ ना हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ या खंडित दीपक रखना वर्जित माना गया है। सुबह शाम रोज दीपक जलाने से भगवान की कृपा तो होती ही है, साथ में घर से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा के बीच में बुझे नहीं। काफ़ी समय तक, लास्ट तक, जब तक उसमें घी या तेल पूरा ना हो वो बिल्कुल भी जलता रहे, बीच में बुझे ना। इसके लिए सबसे पहले एक नियम होता है दोस्तों, बत्ती जो यूज़ करते हैं हम रुई की या जिसकी भी, वो ठीक से, अगर गोल वाली आप राउंड बत्ती लेते हैं उसको ठीक से खोल करके और उसकी जो टिप होती है उसको थोड़ा सा ऐंठ लिया करें। उसके बाद और ट्राई करें हमेशा थोड़े से घी में भिगो के रखे बत्तियों को पहले से, ताकि वो अच्छे से अंदर तक ड्राई ना रहे। कई बार क्या होता है हम ऊपर से घी में चुबो देते पर अंदर से ड्राई होती है बत्ती, जिसकी वजह से बुझ जाती है। इसलिए हमेशा अंदर तक भीगी भी होनी चाहिए। बत्तियों को तेल या घी जिसका भी आप जलाते हैं उसमें भिगो के रखें और जब जलानी हो तब उसको खोल के अच्छे से बैठा करके उसकी जो ऊपर की नोक है उसको पॉइंटेड करके फिर आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे बीच में दीपक बुझना शुभ नहीं माना जाता है। कभी अगर बाय चांस बुझ गया तो फिर मन में वहम विचार ना पालें, दोबारा हाथ जोड़ के क्षमा करके भगवान के आगे जला लें। और किसी प्रकार की फिल्मी दुनिया वाला वहम ना पालें कि जैसे मूवीज़ में, सीरियल्स में दिखाता है कि दीपक बुझ गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। धार्मिक कार्यों में केवल घी और तेल का दीपक जलाना चाहिए, इसके अलावा किसी भी चीज़ का दीपक नहीं जलाना चाहिए। पूजा के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक आपको कभी नहीं जलाना चाहिए। पूजा में एक दीपक से दूसरे दीपक को भी जलाना अशुभ माना जाता है, इसलिए हर दीपक को प्रज्वलित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक दिए से दूसरा दिया ना जलाएं। जब भी एक दिया जलाएं उसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के धो लें, इसके बाद ही दूसरा दिया जलाएं या कोई और पूजा करनी चाहिए। रोज का दीपक, अगर सिर्फ एक दीपक आप जलाते हैं घर में तो ट्राई करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो शुद्ध घी से ही जलाएं और उसमें एक कपूर डाल दें।
या 2 लौंग डाल दें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न अक्सर आते हैं कि मैम कौन से देवता के आगे कौन सा दिया जलाएं। तो चलिए आज फाइनली बता ही देती हूँ आपको कि जब भी हम किसी देवता का पूजन करते हैं तो दीप चाहते ही हैं। दीपक किसी भी पूजा का महत्वपूर्ण अंग है और मस्तिष्क में सामान्यतः घी या तेल का दीपक जलाने की बात ही सामने आती है। दोस्तों, जब हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की साधना में सिद्धि के मार्ग पर चलते हुए दीपक का विशेष महत्व होता है। और दीपक में कितनी बत्तियां हों, कौन सा तेल या घी यूज़ किया गया हो, किस प्रकार का हो, इसका विशेष महत्व होता है जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उस देवता की अगर हम नॉर्मली आप घर में जलाते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आप जानना चाहते हैं पर्टिकुलर कौन से देवता का कौन सा दीपक जलाना चाहिए, कितनी बत्ती और किस चीज़ की बत्ती से जलाना चाहिए, तो हम आज उसकी बात करते हैं। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं दोस्तों, आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो नियम पूर्वक अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे शत्रु उनको घेर लेते हैं, मुसीबतें बिना बुलाए उनके जीवन में आती रहती है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है और दिन पर दिन उनका अपयश उनके जीवन में घर करते जाता है, धमकियां मिलने लगती, कई लोगों को जेल तक हो जाती है। ऐसे में अगर आपके चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर रखा हो तो सरसों का तेल का दीपक आपको भैरवनाथ के सामने जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करें, आपकी कुंडली में अगर सूर्य नीच राशि में है या आपको काम धंधे में प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी में जॉब्स में प्रॉब्लम हो रही है, कर्जा चढ़ गया है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आप कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं या किसी ने आपसे कर्ज ले लिया है, वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, ऐसे में आपको घर में घी का दीपक जलाना चाहिए। शनि भगवान के लिए, अगर आप शनि देवता आपके कुंडली में शनि नीच में है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है या किसी भी प्रकार का शनि दोष है आपकी कुंडली में, तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पति की आयु दीर्घायु हो, आपके पति अक्सर बीमार रहते हैं या पति या पत्नी किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर, जो भी पार्टनर हैं उनको तकलीफ़ रहती है अक्सर, तो आप अपने घर में गिलोय के तेल का एक दीपक ज़रूर जलाएं। दोस्तों, जब राहु या केतु की दशा हो, उसके लिए आपको अगर चाहते हैं बुरे प्रभाव दे रहे हैं आपकी कुंडली में राहु केतु, तो आपको अलसी के तेल का, फ्लैक्सीड ऑयल जिसको हम कहते हैं, उसका दीपक जलाना चाहिए। आप किसी भी देवी या देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल वाली जो बत्ती आती है रुई वाली, वो या तिल के तेल का दीपक ज़रूर जलाएं। भगवती जगदम्बा, दुर्गा देवी आदि की आराधना, माता सरस्वती की आराधना के समय शिक्षा प्राप्ति आदि के लिए 2 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। इससे माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं भगवान गणेश की कोई मनोकामना पूर्ति करने के लिए, चाहते हैं आपके में कुंडली में बुध ग्रह का दोष है, तो आपको कृपा प्राप्ति के लिए, भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए, बुद्धि विद्या के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक अपने घर पे जलाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग भैरव साधना, बटुक साधना आदि करते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है, या शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन वो स्पेशल साधना करते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं, कचहरी आदि में मुकदमा आदि चल रहा है, उसको जीतने के लिए आपको पंचमुखी दिया घर में अपने जलाना चाहिए। अगर भगवान कार्तिकेय को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो गाय के शुद्ध घी या पीली सरसों के तेल का पंचमुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव की प्रसन्नता, अगर सावन में स्पेशली दोस्तों, आपको ये बात आज मैं रहस्यमय गुप्त रहस्य है ये, और ये बता दे रही हूँ, अगर शिव भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं तो 8 या 12 मुखी दीपक पीली सरसों के तेल का जलाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर शिव जी
जी का इतना सारा दिया खरीदना या दो, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पता नहीं सामने में आपकी क्या पोजीशन है, मैं यहाँ बैठ के जज नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों हर तरह के, हर तबके के लोग अपनी बातें सुनते हैं। ऐसे में दोस्तों बताना ज़रूरी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो एक ही दिए में आप 12 बत्ती रख करके जलाएं। दोस्तों अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता आप चाहते हैं तो 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए घी का 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। और भगवान विष्णु के अगर 10 अवतार की आप आराधना करते हैं तो उस समय 10 मुखी दिया जलाना चाहिए। अगर आप इष्ट सिद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो गोल दीपक जो आता है बिल्कुल गोल वाला, वो और डीप, बहुत डीप हो वैसा दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिकोना दीपक यूज़ करना चाहिए और उसमें तिल का तेल या चमेली का तेल प्रयोग करना चाहिए। अगर शत्रु नाश या आपत्ति निवारण के लिए करना है तो मध्य में से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक प्रयोग में लेना चाहिए। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तो गहरा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दीपक, ये आप ध्यान रखें। दोस्तों दीपक कई प्रकार के हो सकते हैं, मिट्टी का, आटे का, तांबे का, चांदी का, लोहा का, पीतल का, सोने का, मूंग, चावल, गेहूं, उड़द या ज्वार को समान भाग में लेकर के उससे आटे से बना हुआ दीपक सभी प्रकार की साधनाओं में श्रेष्ठ होता है। घर में अगर लड़ाई झगड़े क्लेश आदि ज़्यादा होते, सास बहू के, दौरानी जेठानी के, ननद भाभी के झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, तो आटा का 2 मुखा दीपक बना करके आपको रोज अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना चाहिए। किसी किसी साधना में अखंड ज्योत जलाने का विशेष विधान होता है, इसे गाय के शुद्ध घी और तिल के तेल के साथ भी हम जला सकते हैं। दोस्तों अगर आप आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ करना नहीं है, रोज नियम से अपने घर में शुद्ध घी का से दीपक जलाएं। और हाँ दोस्तों ध्यान रखें, जो बत्तियां हम यूज़ करते हैं, अगर आप शनि देवता, भैरवनाथ आदि, राहु केतु आदि की उपासना में आप ब्लैक कलर का धागा बत्ती की जगह यूज़ करें, उसकी बत्ती बना करके आप जलाएं तो वो शुभ होता है। देवियों की उपासना में, माता दुर्गा, लक्ष्मी माता की उपासना में अगर रुई की बत्ती की जगह आप मोली की बत्ती बनाएं यानी कलावे की और फिर उसको जलाएं तो वो बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग देवता के अलग अलग इच्छाएं होती है। जनरल मैंने आज सारी आपको बताई किस प्रकार से रोज के नियम में आप दिया जलाएं अपने घर पे और अपने जीवन के अंधकार को दूर कर लें। रोज एक दिया ज़रूर जलाएं और खासकर सावन का महीना है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी दूसरे वीडियो में बताया है, एक दिया रोज रात में शिव जी के नाम का आपको ज़रूर जलाना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन को दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से देवता के आगे कौन सा दीप जलाएं, किस चीज़ से जलाएं, इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते, तो अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली से, अपने परिवार वालों से इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ लें। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ रहे।